नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग जहां भी होंगे भगवान की दया से बिल्कुल अच्छे होंगे और आप सभी को बेस्ट नॉलेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का आज का टॉपिक है T8, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी अंत में रहा था, रहती होगा। दोनों टेंस का चेहरा बिल्कुल सेम होगा, लेकिन डिफरेंस होगा केवल टाइम के लिए। लेकिन देखिए, इसलिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय के पहले से लिखा होगा, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय के पहले से लिखा हुआ नहीं मिलता है। इसीलिए आप लोग ध्यान से सुनिए रूल नंबर 1 कि इस टेंस में हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रहती होगा और कोई न कोई समय दिया गया होगा। ठीक है, जैसे कि वह कल से यहाँ काम कर रहा था। वह कल से यहाँ काम कर रहा था, यानी कि लास्ट में भी रहा था है। और कल से, कल के बाद में क्या लिखा हिंदी में से, यानी कल से, सुबह से, 10 सालों से, यानी कि कोई न कोई समय के बाद हिंदी में से लिखा हुआ अवश्य मिलेगा। ठीक है, अब सीखते हैं रूल नंबर 2 में। हम लोग सीखने वाले हैं कि ऑल सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस MV4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 सिंस प्लस टाइम, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट और इसके बाद हैड बीन होगा। सभी सब्जेक्ट से, दुनिया में जो भी सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऑल सब्जेक्ट के साथ में सहायक क्रिया केवल हैड बीन दिया जाएगा। और हैड बीन के बाद होगा मुख्य क्रिया का चौथा रूप लगेगा, यानी कि ING वाला लगेगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद समय के पहले सिंस और नहीं तो फोर दिया जाएगा। मैं आप लोगों को T4 में सिखाया हूँ कि कहाँ समय के पहले कब सिंस देंगे और कब फोर देंगे। सेम रूल होगा यहाँ भी, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो रूल मैं बताया था टाइम के लिए कि कब किस समय के पहले सिंस देंगे और कौन सा समय के पहले फॉर देंगे, तो मैं वही रूल यहाँ भी चलेगा। यानी कि सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर यदि लास्ट में लिखा गया होगा तो उसके पहले हम लोग फॉर देंगे, और बाकी इसको छोड़ करके बाकी और जो होगा मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, सैटरडे, संडे, मंडे, 12 महीना का नाम हो या कोई सन हो, चाहे बर्थ हो या चाइल्डहुड हो, यदि ऐसा हो तो वहाँ पर सिंस दिया जाता है। देखिए, राम यहाँ 10 वर्षों से काम कर रहा था, यानी कि अभी नहीं कर रहा है, वो पास्ट में हुआ शुरू और पास्ट में ही समाप्त हो गया। राम यहाँ 10 वर्षों से काम कर रहा था। राम हैड बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 ईयर्स, यानी कि सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे राम हो, चाहे सिंगुलर, चाहे प्लुरल, चाहे कोई भी पर्सन हो, सबके साथ में सहायक क्रिया एक ही होगा। देखिए, जिस टेंस में मोर देन 1 हेल्पिंग वर्ब्स होता है, जहाँ जिस टेंस में एक से सहायक क्रिया अधिक होता है, दिक्कत होता है वहाँ पर हम लोग को क्या अब यहाँ पर क्या देंगे वहाँ। लेकिन जिस टेंस में अगर सिंगल सहायक क्रिया हो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वहाँ सभी सब्जेक्ट के साथ में सेम दिया जाता है। चाहे राम हो तो हैड बीन, श्याम हो तो हैड बीन, गीता हो, सीता हो, आई हो, वी हो। ठीक है ना। तो सीता 2 घंटे से गीत गा रही थी, तो सीता हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। राम एंड श्याम यहाँ कल से मैच खेल रहे थे। राम एंड श्याम हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस स्टारडे, वहाँ पर स्टारडे के पहले सिंस लगेगा। तो ये बिल्कुल इजी है और इसमें कोई भी सेंटेंस बनाना पड़े, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, आस्क क्वेश्चन, टेक क्वेश्चन, तो मैं जो T1 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और सिंपल पास्ट में जो मैं रूल बताया था, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, आस्क क्वेश्चन का, टेक क्वेश्चन का, सेम रूल हर टेंस में होगा। चाहे हो T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8 हो, T9 हो, चाहे T10 हो, चाहे T11, चाहे T12 है, जो भी सेंटेंस हो, केवल हेल्पिंग वर्ब, ओनली हेल्पिंग वर्ब विल बी चेंज, ऑल रेस्ट रूल विल बी सेम। और बाकी जो भी रूल है सभी सेम होगा, लेकिन केवल सिस्टम को समझना होगा कि हम लोग अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग को नेगेटिव बनाना हो। यहाँ पर राम हैड बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 डेज, राम हैड बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 डेज, राम यहाँ 2 दिनों से काम कर रहा है। तो अब इसको नेगेटिव करना हो हम लोग को, तो क्या करेंगे, जिस टेंस में सहायक क्रिया पहले से दिया गया हो उसमें हम लोग सहायक क्रिया बाहर से नहीं लाएंगे, यानी कि सेम होगा। राम वही होगा, हैड वही, हैड के बाद में नॉट लगा देंगे, राम हैड नॉट बीन, और वर्किंग हेयर फॉर
2 डेज, और जो बाकी सब वही रहेगा। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैड को हम लोग पहले ला देंगे, यानी कि हैड राम बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 डेज। क्वेश्चन बनाना हो तो हु हैड बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 डेज। हाँ, तो ऐसे ही सब बनाएंगे। जो भी सेंटेंस होगा वर्ड में, यदि किसी भी टेंस में हो तो सबका रूल वही होगा। दोस्तों, आप सबसे मेरा सलाह रहता है कि आप लोग टेंस को सुंदर से समझिएगा, क्योंकि टेंस बिना समझे हम चाहें कि कुछ भी ग्रामर का सीख ले रूल, तो ये सीखना संभव नहीं होगा। यानी कि कोई भी होगा, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, आस्क क्वेश्चन हो, टेक क्वेश्चन हो, वॉइस, करेक्ट वर्ब हो, नरेशन हो, कोई भी कुछ भी सीखने चलेंगे तो टेंस का वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा। तो बिना टेंस का कुछ भी संभव नहीं है। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, सलाह भी है कि आप लोग टेंस के बारे में सुंदर से समझ लीजिए। और मेरा ये आज टेंस 8 नंबर है, 8वां टेंस है, और 4 बाकी है। मैं 10 सिखाने के बाद आप लोग को वॉइस बताऊंगा और सीरियल बाई मैं सब बताऊंगा। आप लोग ध्यान से मेरा हर वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए एक बार, ताकि आप लोगों का ट्यूशन का पैसा बचे। आपका ट्यूशन, कोचिंग चाहे जहाँ भी जाएंगे तो फीस लगेगा, और वीडियो को देखेंगे तो बिना पैसा का देखेंगे, कम समय में आप बहुत कुछ पाएंगे। आप सबसे मेरा सलाह है कि आप लोग मेरा वीडियो को व्यू मत देखिएगा कि बहुत व्यू तो कम है तो शायद वीडियो अच्छा नहीं है। अभी नया है चैनल, तो इसलिए आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग खुद देखिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, दिखाइए, ताकि सबको लाभ मिल सके। और हम चाहते हैं कि सभी लोग ऐसा आप लोग सीखें कि आप लोग का समय भी बचे और पैसा भी बचे। किसी के पास जा कर के सीखने का, इस टॉपिक के बारे में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए आप लोग यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।